अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे सी यूट्यूब की फैमिली, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और दिल से ढेर सारी आप लोगों के लिए दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे, आमीन। तो जी माशाल्लाह सिस्टर के घर आ गए, मिल भी लिया है हमने क्योंकि वो वीडियो के सामने नहीं आती। और बिनोई भी ऊपर है, उनसे भी मिल लिया है। और ये देखें जी मेरे हस्बैंड भी बस ऊपर वाले पोर्शन में जाते हैं। और आज की वीडियो बहुत ही मज़े की और अच्छी होने वाली है, आपने पूरी देखनी, बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। सिस्टर के घर आ गए हैं और जो हम ला सकते थे, जो हमारे इस्तात में था, हम लेकर आए। लेकिन सिस्टर बहुत गुस्से करी क्यों लेकर आए हो। और बस वो पैड लेकर आई हैं और अम्मी और बहन और दूध और ये चीज़ें लेकर आए हैं। और बस ये तो होता है भाई, दावतों में तो आए तो कुछ ना कुछ तो लाते हैं और ये सुन्नत भी ये लाना। और हाँ जी, सलाम करें व्यूअर्स को। वालेकुम अस्सलाम। चले चले ऊपर वाले पोर्शन में इंतज़ाम किया हुआ है ना। तो जी व्यूअर्स माशाल्लाह से वो टाइम आ गया है, वो घड़ी आ गई है कि मैंने अपनी अम्मी से आपको मिलवाना है। अम्मी मेरे व्यूअर्स को सलाम दुआ कर ले। वालेकुम अस्सलाम। रखे, खुश रहो, मेरी बच्ची को लाइक करते रहो। और बस शुक्रिया आप लोगों का। और व्यूअर्स को ढेर सारी दुआएं भी देते हैं। बहुत खुशियाँ दे, अल्लाह को सलामत रखे और हम फैमिली को बचाए। आमीन सुमा आमीन। तो बस जिंदगी दे। हाँ जी, ये तो है, आमीन सुमा आमीन। तो आप लोगों ने भी अम्मी के लिए ढेर सारी दुआ करनी है, अम्मी अब्बू के लिए। अल्लाह ताला सबके माँ बाप को सलामत रखे, जोड़ी सलामत रखे, खुश व आबाद रखे, अपने बच्चों पे हंसता बसता रखे। तो अम्मी भी ढेर सारी आप लोगों को दुआएं दे रही हैं। तो बस ये है कि दोनों आप चुप कर जाए ज़रा, मैं अभी वीडियो बना रही हूँ। मेरे हस्बैंड और मेरी सिस्टर मुसलसल लगे हैं, गपशप लगा रहे हैं। तो बस ये तो होता है दावतों में कि आवाज़ें तो आती, लेकिन मैंने कहा थोड़े से अम्मी के साथ वीडियो बनाऊँ और आप लोग से शेयर भी करूँ। तो आपने भी दुआओं में याद रखना है और अम्मी भी आप लोगों को ढेर सारी दुआएं दे रही हैं। तो आज हम सिस्टर के घर जमा हुए हैं, दूसरे नंबर वाली सिस्टर के घर जमा हुए हैं। तो आगे भी मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको हमारी मिलेंगी। और आज भी जो मैं वीडियो बनाऊँगी आपसे शेयर करूँगी पूरी। और बस आपने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपने सपोर्ट करना है ताकि आपको खैबर पख्तूनख्वा के अच्छे अच्छे ब्लॉग मिले। यहाँ के जितना मुझसे हो सकेगा आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग दूँगी। तो जी माशाल्लाह से बच्चे ये लाइन से अब खड़े हो गए थे, तो इनकी पिक ली जा रही थी, तो बहन ले रही, तो मैंने कहा चले मैं भी मौके से फ़ायदा उठाऊं और इनकी तस्वीरें भी ली जाएं और इनकी वीडियो भी बनाई जाए। तो देखें माशाल्लाह कितनी प्यारी प्यारी डेकोरेशन पीस, और सिस्टर ने अपनी शादी की, मेहंदी की, ये बड़ी बड़ी तस्वीरें लगाई हुई हैं। और क्योंकि यहाँ नमाज़ नहीं पढ़ते, इन्होंने एक अलग रूम बनाया हुआ है नमाज का, तो वहीं जाके हम नमाज अदा करते हैं। तो ये ऊपर का पोर्शन है इनके, तो इस जगह इस वजह से इन्होंने ये चीज़ें लगाई हुई हैं। और माशाल्लाह से बच्चे को इतने कोई खुश हो रहे थे ना, आए तो इनको वैसे ही इतना मज़ा यहाँ आता है ना। छोटी सिस्टर के घर इनका यही होता है कि ना मम्मा चलो चलो चलना है। वैसे ही आज माशाल्लाह से दावत थी। तो ये मेरी जो सिस्टर है दूसरे नंबर वाली, ये उनकी बेटी हैं। और ये मेरी इनसे तो आपने मिल ही लिया है इतने कोई शरारती हैं ना, आप यकीन जाने, इनको पकड़ पकड़ के बिठाना पड़ा था। लेकिन बच्चे, जाहिर बात है, बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो बस ये देखें जी सिस्टर मेरी लेकर आ गई थी आइसक्रीम बच्चों के लिए, सब बच्चों के लिए माशाल्लाह, सब ही के लिए। तो बस हमने पहले आते साथ ही आइसक्रीम खाई। बच्चों की तो मौजी हो गई, आप यकीन जाने, शरारतें जो कर रहे थे ना, फ़ौरन लाइन से इतनी शराफत से ना आके बैठ गए। और ठंडी ठंडी माशाल्लाह से आइसक्रीम। और मौसम आज बहुत ज़्यादा पेशावर में भी गर्म था, गर्मी थी। और ये है कि मुल्तान जैसी गर्मी नहीं है जैसे मुल्तान में है ना, वहाँ तो हब्स और बिल्कुल भी ये कह लें कि हवा बिल्कुल बनती, जब हम मुल्तान से चले थे। लेकिन हल्की हल्की ये कि मौसम चेंज होना शुरू हो गया था। और यहाँ देखें जी ये मेरे बिनोई हैं और ये टिक्के लगा रहे थे सीखों पे, बारबेक्यू स्टार्ट होने वाला था। तो बस ये ज़्यादा गर्मी थी, बाहर ऊपर पोर्शन में मनकर लगा हुआ था, कोयले सुलग रहे थे। और ये जी देखें सलाम कर रही थी बहन की बेटी। तो बस मैंने इस वजह से वॉइस ओवर किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा शोर था, बहुत ज़्यादा। और पीछे बच्चों ने टीवी भी लगाया था, कार्टून। तो मैंने कहा ये नहीं कि मेरे व्यूअर्स कहें कि जो मेरी हमारी आपी हैं वो भी बोल रही हैं और साथ पीछे शोर भी है। तो बस ये देखें जी काम आपकी आपी ने संभाल लिया है। आपकी आपी कहीं जाए बैठे ये तो हो ही नहीं सकता। और जाहिर बात है बहन का घर है, तो वो दोनों मियाँ बीवी अकेले लगे हुए थे, तो मैं भी आ गई। तो मैंने कहा आप ऊपर जाएँ भाई, आप जो अपनी सेटिंग है बारबेक्यू की वो करें। तो बस ये है कि फिर छोटी सिस्टर, ये मुझसे छोटी हैं सब में, लास्ट में ये मेरी बहन है। तो हमने कहा कि हम नीचे चपली कबाब और ये है गोला कबाब स्टार्ट
स्टार्ट करते हैं बनाना। उन्होंने पूरा मटेरियल हमें दे दिया था। हालांकि जो सिस्टर है मुझसे बड़ी हैं वो कह रही थी मैं आ रही हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं, आप नीचे वाले पोर्शन में वो पुलाव बना रही थी और मटन कढ़ाई बना रही थी, वो नीचे वाले पोर्शन में थी। ऊपर वाले पोर्शन में मैं और सिस्टर हम ये बना रहे थे, और सबसे ऊपर वाले पोर्शन में छोटे वाले बिनोई और दूसरे बिनोई और हस्बैंड थे। तीनों मतलब ये तीनों पोर्शन में ना डिवाइड हुए थे, अपना काम कर रहे थे। बड़ी सिस्टर अभी तक नहीं आई हुई थी क्योंकि वो लेट थी ज़रा, उनके हस्बैंड को थोड़ा सा पड़ गया था काम, तो वो कहते बस हम 10-15 मिनट में निकल रहे हैं। तो मैंने कहा चले उनके आने से पहले ना हम जो ये काम है ना सारा ये कर लें, क्योंकि माशाल्लाह से और मेहमान भी आने वाले थे। तो हमारे माशाल्लाह यही होता है कि कहीं हम चले जाएं, यकीन जाने काम का पता ही नहीं चलता। हम सब उठ के ना खड़े हो जाते हैं, कोई कोई काम संभाल लेता है, कोई कोई काम संभाल लेता है। तो बस अम्मी अंदर बैठी हुई थी बच्चों को लेके, और बच्चों ने जो कोई उधम मचाया हुआ था ना, किसी के वो काबू नहीं आ रहे थे। उनको ऐसे कह लें कि जैसे कि ना कोई उनको मौका मिल गया था। सब माशाल्लाह से साल के बाद इकट्ठे हुए थे। माशाल्लाह ये लोग तो जमा होते रहते हैं, माशाल्लाह वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, और छोटी ईद पे आना जाना। बस वाहिद मैं ही हूँ जो इतनी दूर रहती हूँ और साल के साल आती हूँ। तो बस यहाँ मैं बोल रही थी काफ़ी, मैंने मतलब अपने व्यूअर से गपशप लगाई, लेकिन इस वजह से वॉइस ओवर करना पड़ा क्योंकि पीछे टीवी की इतनी आवाज़ थी, बच्चों का इतना शोर शराबा था ना कि मुझे दोबारा से वॉइस ओवर करनी पड़ी। और ये मैं चपली कबाब बना रही थी, और मेरा पसीना आप चेक करें कितने में पसीने में भरी हुई हूँ। और बार बार बिनोई आ रहे थे, कह रहे थे भैया आप तो छोड़ दो, आप तो मेहमान हो, आप क्यों लग गई हो। तो मैंने कहा नहीं नहीं, ऐसा हो सकता है कि आप लोग अकेले लगे और मैं बैठी रहूँ अंदर AC में बैठी रहूँ। मैंने कहा ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं तो आपको पता है कि मुल्तान के हम लोग हैं, हम तो वैसे ही गर्मी खा के आए हुए हैं, हमें गर्मी नहीं लगती। तो बस मैं फिर ऊपर आ गई। मैं बिनोई ने मुझे कहा कि आप जल्दी से ऊपर आ जाओ, मैं बारबेक्यू बना रहा हूँ, तो ना ये आधा काम आप छोटी सिस्टर को दे दो तो आप आके बारबेक्यू की थोड़ी सी वीडियो बना लो। तो मैंने कहा हाँ ये भाई तो आपने बात तो सही की है बिल्कुल, कि मैं ऊपर आके ना, मुझे आप यकीन जाने मेरे जो बिनोई है, और पहले मैं आप बात ज़रा काट के आपको ये बता दूँ कि जो छोटी सिस्टर है सबसे, ये उनके हस्बैंड हैं, और मैं से कह रही थी कि मेरे व्यूअर्स को सलाम करें, तो ये आप लोगों को सलाम कर रहे हैं। तो मैं मिल रही थी नीचे, लेकिन ये मेरे व्यूअर्स को सलाम दुआ कर रहे हैं। ये पठान हैं और अफरीदी लोग हैं माशाल्लाह से, पश्तो बोलते हैं घर में, और मेरे घर वाले भी काफ़ी सारी पश्तो बोलते हैं, लेकिन मैं भूल गई हूँ। ज़ाहिर बात है इतना टाइम मेरी शादी को हो गया है तो पश्तो मुझसे भूल गई, लेकिन समझ मुझे सारी आती है। तो ये भी आप लोगों को सलाम करें, मेरे व्यूअर्स को, मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली को। तो सब माशाल्लाह से देखें मेरे बिनोई सारे लगे हुए थे काम में, और इतनी शदीद गर्मी थी, हमें बना बना के गरम गरम टिक्के ला के दे रहे थे। मुझे कह रहे थे कि अब आपने बिल्कुल भी गर्मी में बाहर नहीं आना, मैं बना बना के ला के आप लोगों को दे रहा हूँ, आप सिर्फ खाओ और बस बनाना हम जेंट्स का काम है, लेडीज़ गर्मी में बिल्कुल भी ना आए। तो बस यहाँ बस सिस्टर ने सैलेड भी लगा दी थी, और इतने मज़े की कोई चटनी बनाई थी, इसमें इमली की चटनी और गुड़ की चटनी ये मिक्स थी, और एक रायता बनाया था। बस देखें बड़ी सिस्टर की बेटी हैं बड़ी वाली, तो ये भी आ गए थे। बस हमने तो भाई बारबेक्यू खा लिया था, ये लोग रह गए थे, इनके लिए भी गरम गरम ऊपर से बन के आ रही थी। और बस इतनी देर में हमने अपना खाना भी स्टार्ट कर दिया था। और मैंने अपने छोटे बिनोई से पूछा, मैंने कहा भाई बताएं भाई किस तरह टिक्के हैं। तो ये मुझे इशारा कर रहे थे थम का कि माशाल्लाह बहुत सॉफ्ट हैं, बहुत मज़े के हैं। और हस्बैंड से भी मैंने कहा कि आप तो खा लो, आप तो खा ही नहीं रहे। तो बड़ा गोश्त बिल्कुल नहीं खाते, सिर्फ चिकन खाते हैं। आप लोगों को तो पता है पंजाब के लोग तो सिर्फ और सिर्फ चिकन। बड़ी ईद पे भी इन्होंने कुछ नहीं खाया, टिक्के शिक्के कुछ नहीं खाया। तो बस ये कि कीमा खा लेते हैं, जैसे ये पुलाव खा लेते हैं। माशाल्लाह बहुत मज़े का खाना था, बहुत ही टेस्टी था। बहन ने बनाया था, काबली पुलाव बनाया था और मटन कढ़ाई बनाई थी साथ। और आगे आगे मैं आपको बताती चलूँगी क्या क्या बना था। और उसके बाद माशाल्लाह से ठंडी ठंडी लस्सी मेरे ये बिनोई बना के लेकर आए थे। माशाल्लाह अल्लाह इनको सलामत रखे, जोड़ियाँ मेरी बहनों की सलामत रखे। और इतने माशाल्लाह अच्छे बिनोई हैं, आप यकीन जाने। और बस कहते हैं ना अल्लाह जब कोई चीज़ नहीं देता तो अल्लाह आगे और वो ऐसे रास्ते बनाता अता करता है। तो बस भाइयों की हमें कमी महसूस नहीं होती, आप यकीन जाने। और हमें तो अब ये उठने ही नहीं दे रहे थे, सब हम लेडीज़ बैठी हुई थी। और बिनोई कभी आम ला के कटिंग कर रहे हैं, कभी खीर ला रहे हैं, और कभी वो लस्सी बना के ला रहे हैं मीठी। तो बस यही ला रहे थे, तो ये हमें डाल डाल के गिलास में और खीर के बाउल। और फिर मेरे हस्बैंड भी माशाल्लाह से देखें आज लग ही गए, हालांकि बिल्कुल भी काम नहीं करते। जब छोटे बिनोई को देखा ना काम करते तो थोड़ी सी हेल्प इन्होंने भी करवा ली। तो बस ये है कि माशाल्लाह बहुत बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा। बस अब हम जा रहे थे घर की तरफ।
और सिस्टर कहती है अभी रुको, मैंने मटन जो कढ़ाई बनाई है वो आप साथ लेके जाओ, और मुझे पता है कि आपने मटन कढ़ाई नहीं खाई, सिर्फ चावल खाएं। तो बारबेक्यू इतना माशाल्लाह से हमने खा लिया था कि मेरा और खाने को कुछ दिल ही नहीं कर रहा था। तो उन्होंने कहा नहीं, ये मैं टिफ़िन में डाल रही हूँ, सुबह नाश्ते में आपने ज़रूर खाना है। तो मैंने कहा चलें ठीक है। तो वो टिफ़िन में मुझे डाल के दे रही थी, और समीउल्लाह का तो जाने को दिल ही नहीं कर रहा था, इतने कोई माशाल्लाह से खुश थे। तो बस मैंने खाना लिया, सिस्टर से एक मटन कढ़ाई ली और हम निकल आए। और छोटे बिनोई ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की, और बस अम्मी और मेरी ये सिस्टर, इनके बच्चे, बस हम निकल आए। और मौसम थोड़ा सा माशाल्लाह से फ़र्क था, पेशावर का ठंडी ठंडी हवा चल रही थी जब हम आए थे, तो जब तो गर्मी थी, और जब निकले तो माशाल्लाह मौसम अच्छा था। तो बस आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर लाजमी करना है, ताकि आपको खैबर पख्तूनख्वा के अच्छे अच्छे व्लॉग मिल सकें। बस आप लोगों से थोड़ी सी गुजारिश है, आप चैनल को वॉच करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।